हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। इस चैप्टर में विलियम डगलस अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस प्रस्तुत करते हैं। बचपन में वो किस प्रकार पानी से डरते थे और उन्होंने फिर अपने इस पानी के डर पर काबू पाया। अमेरिका के याकिमा राज्य में एक YMCA संस्था का तालाब था। YMCA की फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यह संस्था तैरना सीखने का अवसर प्रदान करती थी। याकमा नदी जो इस राज्य में से होकर गुजरती थी गहरी और ख़तरनाक थी, लेकिन स्विमिंग पूल तैरने का अच्छा अवसर प्रदान करता था। यह किनारे पर 2 या 3 फीट गहरा था और अन्य स्थानों पर अधिक से अधिक 9 फीट गहरा था। लेखक अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करता है। उस घटना ने उसमें पानी में घुसने का डर पैदा कर दिया। वह उस समय 3 या 4 वर्ष का था। उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। वे दोनों किनारे पर पानी में एक साथ खड़े हो गए। बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े हुए था, किंतु एक शक्तिशाली लहर आई और उसने उसे नीचे पटक दिया। पानी उसके ऊपर से होकर निकल गया। एक पल के लिए उसकी सांस घुट गई। पिता यह देखकर हंस दिए, परंतु लेखक का दिल डर से भर गया। लेखक ने तैरना सीखने का मन बनाया। उसने एक जोड़ी वाटर विंग्स खरीदे और तैरने के लिए तालाब की तरफ चला गया। वाटर विंग्स हवा भरे प्लास्टिक के बैग होते हैं जिनसे नए तैरने वाले को तैरना सीखने में मदद मिलती है। लेखक ने जब YMCA स्विमिंग पूल में प्रवेश किया तो उसे बचपन की वही डरावनी यादें आ गई, जिससे उसका डर वापस आ गया। किंतु थोड़ी देर के बाद उसमें आत्मविश्वास जग गया। उसने दूसरे लड़कों को देखा और अपने वाटर विंग्स की मदद से तालाब में पाँव मारने लगा। ऐसा उसने विभिन्न दिनों में 2 या 3 बार किया। अब वह पानी में रहने का अभ्यस्त हो गया था और अब उसे पानी में डर नहीं लगता था। किंतु एक दिन उसे एक भयानक अनुभव हुआ। जब वह तालाब पर गया तो वहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उस स्थान पर पूरी खामोशी थी। वह अकेला पानी के अंदर जाने से डर रहा था, इसलिए वह तालाब के एक ओर बैठ गया और दूसरे लड़कों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही एक भारी भरकम लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी वहाँ आया। उसकी बड़ी सुदृढ़ मांसपेशियाँ थी। उसने कहा, ए पतलू, क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे? ऐसा कहते हुए उसने लेखक को ऊपर उठाया और उसको गहरे सिरे वाले पानी में फेंक दिया। लेखक पानी के अंदर बैठने की मुद्रा में गिरा। वह एकदम से तालाब के निचले तल पर चला गया। वह डरा तो अवश्य, पर ज़्यादा नहीं। नीचे की ओर जाते हुए उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जब उसके पैर निचले तल पर लगेंगे तो वह ज़ोर से एक उछाल मारेगा, फिर वह पानी की सतह पर आ जाएगा। किंतु निचले तल की दूरी उसे बहुत ज़्यादा प्रतीत हो रही थी। वे 9 फीट उसे 90 से भी ज़्यादा लग रहे थे। उसके फेफड़े मानो फटने वाले थे। जब उसके पैर निचले तल से लगे तो उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और ऊपर की तरफ एक ज़ोरदार उछाल लगाई। उसने कल्पना की थी कि वह एक कार्क की तरह सतह पर आ जाएगा, किंतु वह केवल धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ आया। उसने अपनी आंखें खोली। उसे पानी के अतिरिक्त
कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह आतंकित हो उठा, उसका दम घुट रहा था। उसने चिल्लाने का प्रयास किया, पर कोई आवाज़ ना निकली। उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर आ गए, किंतु उसका मुंह नहीं। उसने अपनी टांगों को ऊपर लाना चाहा, किंतु एक शक्तिशाली बल उसे नीचे की ओर खींचे जा रहा था। वह फिर से तालाब के निचले तल की लंबी यात्रा पर चल पड़ा था। उसकी सांस पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। उसके फेफड़े दर्द से करहा रहे थे। उसका सिर चकरा रहा था। उसे चक्कर आने लगे थे। वह नीचे और नीचे जा रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। उसे सिर्फ काला पानी दिखाई दिया। उसमें से उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेखक को पूर्ण आतंक ने जकड़ लिया। वह आतंक था जिसे वह व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने उसका अनुभव ना किया हो। वह पानी के नीचे चिल्ला रहा था। वह डर के कारण स्थिर बना हुआ था, यहाँ तक कि उसकी चीखें उसके गले में ही अटक गई थी। सिर्फ उसका दिल उसे बता रहा था कि वह अभी भी जीवित था। अंत में उसने अपने नीचे के तल वाली टाइलों को महसूस किया। वह अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछला, परंतु उछलने से कोई फर्क न पड़ा। पानी अब भी उसके चारों तरफ था। वह डर से कांपने और थरथराने लगा। वह अपनी बाहें नहीं हिला पा रहा था। वह अपनी टांगें नहीं हिला पा रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास किया, परंतु वह कुछ भी कर न पाया। परंतु फिर एक विचित्र बात हुई कि उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह पानी में से बाहर आ रहा था। उसकी आंखें तथा नाक लगभग पानी से बाहर थे। फिर वह तीसरी बार नीचे की ओर जाना शुरू हो गया। उसने सांस लेने के लिए हवा को अंदर लेना चाहा, किंतु उसे अंदर सिर्फ पानी ही गया। उसके बाद उसने सब प्रयास छोड़ दिए। वह शांत हो गया। उसके दिमाग पर अंधेरा छा गया। उसका सब भय समाप्त हो गया। अब कोई डर नहीं रहा था। सब कुछ शांत तथा खामोश था। वहाँ कुछ नहीं रहा था जिससे उसे डर लगता। वह सोचने लगा, बहुत बढ़िया, निद्रालु होना, नींद का आना। अब मुझे ऊपर की ओर छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बढ़िया है। धीरे धीरे उठाकर मुझे कोई ले जा रहा है, कोमल बाहों में लपेटे हुए। अब मुझे सो जाना चाहिए। इसके बाद जीवन का पर्दा गिर गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली बात जो उसे याद आई वह थी कि वह तालाब के एक तरफ अपने पेट के बल पड़ा हुआ था। उसे उल्टी आ रही थी। वह लड़का जिसने उसे पानी के अंदर फेंका था कह रहा था, परंतु मैं तो मात्र मजाक कर रहा था। किसी अन्य ने कह दिया, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। कई घंटों के बाद वह घर की ओर जाने लगा। वह कमजोरी महसूस कर रहा था और कांप रहा था। जब वह अपनी चारपाई पर लेटा तो थरथराया और रोने लगा। वह उस रात कुछ भी न खा पाया। कई दिनों तक उसका दिल भयानक डर से भरा रहा। वह फिर कभी वापस उस तालाब की तरफ न गया। वह पानी से डरने लगा था। वह इससे दूर रहता जब भी संभव होता। कुछ वर्षों के बाद लेखक को कुछ जल स्थलों पर जाने का मौका मिला, जैसे कि द कैस्केड, टाइटन नदी, बम्पिंग नदी और वार्म लेक। किंतु जब भी वह पानी में अपना पैर डालना चाहता, वही पहले वाला डर फिर से उस पर छा जाता। उसकी टांगें निष्क्रिय हो जाती। गहरा भय उसके मन में भर आता। वह डर उसके साथ कई वर्षों तक बना रहा। जब भी वह नाव में सवार होता या मछली के शिकार पर जाता, वही डर उसे फिर से घेर लेता। इससे मछली के शिकार वाली उसकी सभी यात्राओं का आनंद बर्बाद हो जाता। यह डर उसे नाव की सवारी करने या तैरने के सब आनंद से वंचित कर देता था।
लेखक ने इस डर पर काबू पाने का हर तरीका इस्तेमाल किया, किंतु असफल रहा। अंत में अक्टूबर के एक महीने में उसने एक प्रशिक्षक से तैरना सीखने का निश्चय किया। वह एक तालाब पर जाने लगा और प्रतिदिन 1 घंटा सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया करता। प्रशिक्षक ने उसके इर्द गिर्द एक पेटी बांध दी। उस पेटी से एक रस्सी बांध दी गई। वह रस्सी एक चरखी में से गुजरती जो सिर के ऊपर की तरफ बंधी एक केबल के ऊपर से चलती थी। वह प्रशिक्षक रस्सी का एक सिरा पकड़े रहता था। इस प्रकार लेखक ऊपर नीचे पूरे तालाब में जा सकता था। वह अनेकों घंटे, अनेकों दिन और अनेकों हफ्ते अभ्यास करता रहा। हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ ढीली करता, लेखक पर वह पुराना आतंक लौट आता। 3 महीने के बाद तनाव कुछ कम होना शुरू हो गया। इसके बाद प्रशिक्षक ने उसे अपना मुंह पानी के अंदर डालकर सांस बाहर छोड़ना सिखाया। फिर उसने उसे अपनी नाक बाहर निकालकर सांस अंदर लेना सिखाया। लेखक ने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। धीरे धीरे उसके पुराने डर का कुछ भाग जाता रहा। कई हफ्तों तक लेखक सिर्फ यही करता रहा। शुरू में उसकी टांगें काम करने से जवाब दे देती, परंतु धीरे धीरे वह अपने आदेश अनुसार उनसे काम करवाने में समर्थ हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे करके प्रशिक्षक ने लेखक को एक कुशल तैराक बना दिया और अंत में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो। पानी में डुबकी लगाओ और तालाब को पूरी लंबाई तैरकर पार करो। लेखक वैसा करने में समर्थ हो गया। प्रशिक्षक का काम अब पूरा हो चुका था, किंतु लेखक को अभी भी संदेह था कि क्या वह डर दोबारा उसमें भर जाएगा जब वह तालाब में अकेला होगा। उसने इसे जांच कर देखा। वह तालाब की पूरी लंबाई दोनों तरफ तैरकर गया। पुराने भय की धीमी यादें उसके मन में दोबारा आई, किंतु अब उसने सारे डर को अपने मन से निकाल फेंका। उसने तालाब का एक और चक्कर लगाया। ऐसा 4 महीने तक चलता रहा, किंतु वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे पक्का निश्चय नहीं था कि उसका सब आतंक समाप्त हो चुका था। इसलिए वह न्यू हैम्पशायर में स्थित लेक वेंटवर्थ पर गए। वह झील में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 मील तक तैरकर गया। केवल एक ही बार वह पुराना आतंक वापस आया, जब वह झील के मध्य में था और उसने अपना चेहरा पानी के अंदर किया। उसे वहाँ अगाध पानी के अलावा कुछ भी दिखाई न दिया। पुराना डर थोड़ा वापस आ गया, किंतु शीघ्र ही शब्द एकदम लुप्त हो गया और लेखक ने तैरना जारी रखा। फिर भी उसके कुछ संदेह बाकी थे। एक बार उसने जाकर वार्म लेक की बगल में पड़ाव डाल दिया। अगली सुबह उसने झील में डुबकी लगा दी। वह दूसरे किनारे तक तैरकर गया और फिर वापस तैरकर आया। वह आनंद से चिल्ला उठा। उसने पानी के संबंध में अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेखक के लिए अपने इस अनुभव का एक गहरा अर्थ था। मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु के भय से ही डर लगता है। रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, केवल जिस चीज़ से हमें डरना होता है वह भय ही है। लेखक ने मृत्यु की अनुभूति और मरने के आतंक दोनों को ही अनुभव किया था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये रही समरी हिंदी में। इंग्लिश की समरी के साथ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।